वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है बिजनेस स्टडीज का, बीएसटी का है। और काफ़ी दिनों से आप लोगों का रिक्वायरमेंट था, कमेंट था कि सर बीएसटी का बनाकर अपलोड कीजिए। तो मैं मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड का है ना वो मैं सेट बाय सेट बना के अपलोड करूँगा। प्रत्येक सेट में जो है 100 क्वेश्चंस होंगे। आपको जो है 4 सेट मैं अपलोड करूँगा। चारों सेट का आपको सही से तैयारी कर लेना है, ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है। और फिर यदि आप ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है क्रेता की सावधानी का नियम। दूसरा है विक्रेता की सावधानी का नियम। इसका सही आंसर है विक्रेता की सावधानी का नियम। आपको बी में टिक आउट कर देना है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है। तो इसका सही आंसर है मनुष्य, क्योंकि प्रबंध जो है हमेशा मनुष्य से ही जुड़ा होता है और मनुष्य का ही प्रबंध होता है। आगे है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। तो इसका सही आंसर है नंबर बी, 4 कार्य हैं। बी में आपको टिक आउट कर देना है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्धारण कार्य हैं। तो इसका सही आंसर है उच्च स्तरीय प्रबंध का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कौन थे। तो इसके बारे में आप लोग तो पढ़े ही होंगे, F.W. टेलर। इसका सही आंसर है नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था। इसका सही आंसर है 1913। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत हैं। आपको नंबर सी में टिक आउट कर देना है। ठीक है। आगे है, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर है व्यवहारिक, नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। इसका सही आंसर है कार्य कुशलता में वृद्धि। नंबर ए में आपको टिक आउट कर देना है। ठीक है, नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का वर्णन करता है। इसका सही आंसर है इसमें विशिष्टीकरण होता है। नंबर डी में आपको टिक आउट कर देना है, विशिष्टीकरण होता है। ठीक है। आगे है, निम्न में से कौन टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। इसका सही आंसर है कार्यात्मक फोरमैनशिप। नंबर बी में आपको टिक आउट कर देना है। आगे है, किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीकों को इस वाक्य में परिभाषित किया गया है। इसका सही आंसर है पद्धति अध्ययन। नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मानसिक क्रांति का वर्णन करता है। इसका सही आंसर है इसमें रुझान में परिवर्तन निहित है, मतलब शामिल है। नंबर ए में आपको टिक आउट कर देना है। आगे है, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ये परिवार की संरचना। ये सामाजिक वातावरण का एग्जाम्पल है। आगे है, संगठन में पक्षपात नहीं होता है। औपचारिक संगठन इसका सही आंसर है। आगे है, किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना, ये कहलाता है हस्तांतरण। नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है। ये नियुक्तिकरण जो है उच्च स्तर के प्रबंध का होता है। ठीक है ना। इसका और निम्न स्तर का भी होता है, ये भी सही है, मध्यम का भी होता है। तो इसका आंसर तीनों सही है, तो आपको नंबर डी में टिक आउट कर देना है उपरोक्त सभी। आगे है, प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है। इसको बोलते हैं सतत, का मतलब होता है हमेशा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, नहीं सामान्य चलने वाली प्रक्रिया है। और ये बीम है नियमित, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, सतत मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। कर्मचारियों की भर्ती के मुख्य स्रोत कौन से हैं। तो मुख्य स्रोत मेन दो ही होता है, आंतरिक और बाह्य।
नंबर आपको ए में टिक आउट कर देना है। ठीक है, आगे है नियुक्तिकरण एक प्रक्रिया है। तो नियुक्तिकरण जो होता है ना वो धनात्मक होता है, नंबर ए। आगे है नियुक्तिकरण है, तो ये संगठन का भाग है, कर्मचारी प्रबंध का कार्य है, प्रबंध का कार्य है, और लास्ट में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसका आंसर सही है, आपको नंबर डी में टिक आउट कर देना है। अगला क्वेश्चन है मानव प्रबंध मानव संसाधन प्रबंध में शामिल है। तो ये भर्ती भी है, चयन भी है, प्रशिक्षण भी है, ऑल ऑफ दीज आपको नंबर डी में टिक आउट कर देना है। आगे है संदेश को संप्रेषण तरीकों में बदलने की प्रक्रिया को जाना जाता है। संदेश मतलब होता है जो आपके अंदर कुछ तथ्य है उसको संप्रेषण प्रतीकों में बदलने का जो है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा एनकोडिंग। ठीक है, निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो इसका जो है ना सही आंसर है संप्रेषण, नंबर बी। आगे अगला क्वेश्चन है व्यवसाय में संचार की प्रभावपूर्ण पद्धति का होना क्यों आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, मार्गदर्शन के लिए, निर्देशन के लिए, सूचना के लिए, सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निर्देशन को प्रबंध के किस स्तर पर आवश्यकता होती है? तो निर्देशन को जो है ना सभी स्तर पर होती है, नंबर डी में आपको टिक आउट कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निर्देशन संबंधित है, ये उच्च स्तर, दूसरा है मध्यम स्तर, और तीसरा है निम्न स्तर। तो जो इसका सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, नंबर डी में आपको टिक आउट कर देना है। आगे है प्रभावी संदेशवहन में बाधा है। तो ये भाषा जो है ना सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है। इसका सही आंसर जो है नंबर, भाषा भी है और व्यक्तिगत भिन्नता भी है, दूरी भी है, नहीं भाषा तो दूरी भी सही है, सी भी सही है, इसका सही आंसर नंबर डी हो जाएगा। आगे पर्यवेक्षक कर्मचारियों का होता है, ये मार्गदर्शक होता है, मित्र भी होता है, दार्शनिक, और नंबर डी दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो आपको नंबर डी में टिक आउट कर देना है। आगे निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर है एंडोसेंट्रिक केंद्र, नंबर बी में आपको टिक आउट कर देना है। आगे है बजटरी नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है, जिसका सही आंसर है बजट का होना आवश्यक है। आगे है प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीकी है? तो जो प्रबंध अंकेक्षण होता है ना वो अंशधारी, इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, आगे साथ ही पीछे देखना, नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है, तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, आपको नंबर डी में टिक आउट कर देना है। ठीक है, आगे है नियंत्रण संबंधित है परिणाम से, कार्य से, प्रयास से, इनमें से कोई नहीं। जो नियंत्रण होता है ना वो परिणाम से संबंधित होता है, नंबर ए इसका सही है। आगे बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकता के लिए बनाए जाते हैं, तो ये वित्तीय आवश्यकता है, नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है बजट प्रबंधकीय नीति का विवरण होता है, वित्तीय का अंतिम कार्य गैर वित्तीय, ये वित्तीय होता है, नंबर ए। आगे है बजटरी नियंत्रण प्रबंध का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर है नंबर सी स्थानापन्न। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इसका सही आंसर है लगातार, अर्थात नंबर डी। आगे है नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, ये अनिवार्य है, नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है नियंत्रण प्रक्रिया है पीछे देखने की, आगे देखने वाली, दोनों ए बी दोनों दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, नंबर सी। आगे है नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंध के पहले जुड़वा है, पूरक है, फिर ये दिया हुआ है अलग है, इनमें से कोई नहीं,
इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए बी, ये पूरक, नंबर सी। ठीक है, आगे है संगठन। संगठन कार्य नहीं करता, नियंत्रण का, प्रबंध का, ए बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, नंबर डी में आपको टिक आउट कर देना है। अगला क्वेश्चन है प्रभावी नियंत्रण है। इसका ऑप्शन दिया हुआ स्थिर है, निर्धारित है, गत्यात्मक है। इसका सही आंसर है गत्यात्मक। आपको जो है नंबर सी में टिक आउट कर देना है। आगे पूंजी ढांचा निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिए हुए हैं पूंजी लागत प्रभावित होती है, अंशों का बाजार मूल्य प्रभावित होता है, ए बी दोनों, और फिर दिया हुआ है डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो है जो सही आंसर है वो है उपर्युक्त ए बी दोनों। आपको सी में टिक आउट कर देना है। अगला क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी का निर्धारक है। जो कार्यशील पूंजी होती है ना, वो संस्था का आकार, कच्चे माल की उपलब्धता, निर्माण प्रक्रिया की अवधि, इन सभी से जुड़ी होती है। नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे है बोनस अंश के निर्धारक हैं। लाभ की मात्रा, कोषों में तरलता, कंपनी की आयु, फिर आगे दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे है निम्न में कौन सा समता पर व्यापार का प्रकार है। निम्न में कौन सा समता पर व्यापार का प्रकार है। ये अल्प समता व्यापार, उच्च समता पर व्यापार, ए बी दोनों। सही आंसर सी है इसका, ए बी दोनों। आगे बैंक अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है, चालू खाता इसका सही आंसर है, करेंट अकाउंट पर होती है। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता अवधि होती है। अस्थायी पूंजी जो है ना लंबे समय के लिए होती है, इसका सही आंसर भी है दीर्घकालीन अवधि। अगला क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, वित्त का लेता है, लाभांश का लेता है, विनियोग का भी लेता है। इसका मतलब है सही, सभी सही है। तो इन एक मिनट, यहाँ नंबर ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आगे है व्यापारिक साख स्रोत है दीर्घकालीन वित्त का, अल्पकालीन वित्त का, मध्यकालीन वित्त का। ये सही आंसर है अल्पकालीन वित्त का। वित्तीय प्रबंध है, कला विज्ञान दोनों है, नंबर सी इसका सही आंसर है। व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त अपेक्षाकृत अस्थायी पूंजी की अस्थायी प्रकृति की संपत्तियां होती है जो विक्रय के लिए नहीं होती है। अस्थायी संपत्ति, दूसरा है चालू संपत्ति, और तीसरा है अदृश्य संपत्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थायी संपत्तियां, अस्थायी संपत्तियां। अगला क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। तो कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना, कोषों का आवंटन करना। वित्तीय प्रबंध का जो मुख्य कार्य होता है ना, वो कोषों को प्राप्त करना होता है। नंबर ए इसका सही आंसर है, कोषों को प्राप्त करना। ठीक है, कोषों का। आगे है चालू संपत्ति का योग है कार्यशील पूंजी, अस्थायी पूंजी, कुल पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है दिया हुआ है कार्यशील पूंजी, नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे है अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है भूमि खरीदने के लिए, सही आंसर है इसका नंबर बी, भूमि खरीदने के लिए। आगे है निम्न में से कौन सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं हैं। सुदृढ़ वित्तीय नियोजन का मतलब होता है तरलता भी होना चाहिए, सरलता भी होना चाहिए, मितव्ययता भी होना चाहिए, उपयुक्त सभी। इसका नंबर डी सही आंसर है, उपयुक्त सभी। आगे वित्तीय नियोजन प्रक्रिया है वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्धारण, फिर आगे दिया हुआ है उपयुक्त सभी। ये सभी इसका सही आंसर है। पूंजी मिलान के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो पूंजी जो मिलान होता है ना, वो प्रायः दो तरीके से होता है, नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे है OTCEI का प्रारंभ किसके तर्ज पर हुआ था। ये जो OTCEI है ना, ये NSDL के तर्ज पर हुआ था, नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है OTCEI में सूचीबद्ध होने के लिए कितनी न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है 5 करोड़ दिया हुआ है, 3 करोड़ है, 6 इसका सही हो जाएगा 3 करोड़, कम से कम 3 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए।
आगे है राजकोष बिल मुक्त होते हैं, ये होते हैं अल्पकालीन फंड उधार के प्रपत्र। नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है बाजार में नए अंशों का निर्गमन होता है प्राथमिक बाजार में, प्रारंभिक। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय ये दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इन तीनों जगह पर नहीं, तो जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो तीनों जगह पे है। आगे है वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी, तो ये भारत में जो है 1992 में हुई थी। ठीक है। आगे है नवीन निगमित अंशों में व्यवहार करता है प्राथमिक बाजार। नवीन का मतलब नया होता है, प्राथमिक बाजार में जो है ना नए अंशों का निर्गमन होता है। अगला क्वेश्चन है पूंजी बाजार व्यवहार करता है, ये जो पूंजी बाजार होता है ना ये दीर्घकालीन कोष का व्यवहार करता है। आगे है वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है, क्रेता है, बैंक है, सरकार है, विक्रेता है। इसका सही आंसर है विक्रेता, नंबर डी। अस्कंद विपणनी हित की सुरक्षा करता है, तो ये निवेशक के हित की सुरक्षा करता है, जो कोई रुपया लगाता है उसको निवेशक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है तरलता का निर्माण करता है, तरलता का निर्माण जो है कौन बाजार में होता है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। ठीक है, ये जो मुद्रा बाजार होता है ना ये अल्पकालीन कोष में व्यवहार करता है। नंबर ए इसका सही आंसर है अल्पकालीन कोष। आगे स्कंद विपणनी देश की मापन यंत्र है, ये संपन्नता। नंबर ए इसका सही आंसर है। पूंजी बाजार पर नियंत्रण है सेबी का, रिजर्व बैंक का, इरडा का, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक का। आगे है स्कंद विपणनी में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति, सिर्फ रजिस्टर्ड व्यक्ति, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए बी दोनों, नंबर सी। आगे है भारतीय प्रतिभूति एवं स्कंद मंडल का संक्षिप्त नाम क्या है, तो ये सेबी इसका सही नाम है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार। तो औद्योगिक बाजार में होता क्या है, सबसे पहले है इसमें पूंजी बाजार बहुत ज़रूरी होता है, विज्ञापन माना जाता है, विनियोग माना जाता है। सही आंसर बी है। आगे है सम्मानित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित की जाती है, ये व्यक्तिगत विक्रय द्वारा। नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे व्यवसाय के लिए विपणन है, विपणन जो है आवश्यक है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है अनिवार्य दिया हुआ है, तो ये अनिवार्य ही इसका सही आंसर है, क्योंकि बिना विपणन का आप कुछ कर ही नहीं सकते। विपणन का मतलब मार्केट होता है। आगे विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है, तो जो विपणन मिश्रण है उसमें ट्रेडमार्क या व्यापार मार्क सम्मिलित नहीं होता है। विज्ञापन का माध्यम है, नमूना है, प्रीमियम है, कैलेंडर डायरी है, प्रदर्शन है। तो ये जो नमूना होता है ना, नमूना, इसके बाद कैलेंडर डायरी, नंबर सी इसका सही आंसर है कैलेंडर एवं डायरी। आगे है विपणन अवधारणा का महत्व है समाज के लिए, उत्पादक के लिए, उपभोक्ता के लिए, इन तीनों के लिए। नंबर डी इसका सही आंसर है। अच्छे ब्रांड की विशेषताएं, सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, आकर्षक, डी ये सभी, डी सभी, यही इसका सही आंसर है। आगे भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता है, भौतिक वितरण में जो है रेफ्रिजरेटर का समावेशित नहीं होता है, सॉरी, ये भौतिक वितरण में वित्त व्यवस्था समावेशित नहीं होता है। आगे है निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, दिया हुआ है कच्चा माल, इसके बाद कच्चा माल, ये उपभोक्ता उत्पाद नहीं है। आगे विपणन का लाभ है उपभोक्ता, व्यवसायी, निर्माता, सभी को, इसका आंसर सभी हो जाएगा। आगे लेबलिंग है, अनिवार्य है, आवश्यक है। फिर आगे दिया हुआ है ऐच्छिक धन की बर्बादी, लेबलिंग आवश्यक है क्योंकि लेबल पढ़ के ही कोई व्यक्ति सामान खरीदता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विज्ञापन पर व्यय किया गया धन है, इसको विनियोजन कहा जाता है। नंबर डी सही आंसर है। आगे निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन का उपकरण नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा वारंटी।
आगे निम्न में से कौन पैकेजिंग का कार्य है? सुरक्षा है, सुविधा है, पहचान है, इसके बाद उपरोक्त सभी है। तो ये सभी हो जाएगा, नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है माल क्रय करके पुनर्विक्रय करने वाला व्यक्ति। एक मिनट, नंबर बी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है? जो राष्ट्रीय आयोग होती है ना, उसकी अधिकतम आयु 65 वर्ष तक हो सकती है। आगे है, निम्न में से कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है? तो इसका सही आंसर है उपभोक्ता समन्वय परिषद, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से अर्थ है जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, उपर्युक्त सभी। ये उपर्युक्त सभी, इसका डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है? तो यहाँ पर दिया हुआ है वॉइस, कॉमनवेल्थ और फिर ए बी दोनों। तो ए बी दोनों क्या है? गैर सरकारी संगठन ही है। आगे है, भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है? इसका सही आंसर है इनमें से सभी, नंबर डी में टिक आउट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है? इसका सही आंसर है 15 लाख रुपया तक। तो वेल स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का बिजनेस स्टडीज का मॉडल सेट 1, और हम आगे भी आपके लिए इसी तरह का वीडियोज लाते रहेंगे। वीडियो के पसंद आने पर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।